बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। दोस्तों, बात ये है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सितारे गर्दिश में हैं और क्योंकि डीएचए मुल्तान भी एक रियल Subscribe एस्टेट now. प्रोजेक्ट है तो उसके भी यही हालात हैं। देखिए, दो रीज़न हैं। मैं आपको अपनी हर वीडियो में वो बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। आज थोड़ी सी हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे आपको कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर इस नहज पे पहुंच चुका है। सबसे पहली बात, आप खुद सोचें कि आपके पास एक जगह पे 1 करोड़ रुपए लगाकर मंथली इनकम जो है वो 1 लाख तक आ रही है और दूसरी जगह पे आपको 1 करोड़ रुपए लगा के मंथली इनकम 25-30 हज़ार तक बमुश्किल आती है। तो जाहिर सी बात है, आप वहां पे जाएंगे जहां पे आपको इनकम ज्यादा आ रही है। तो आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो जहां आप बैंक्स में 1 करोड़ रुपए रखते हैं आपको लाख रुपए तक रिटर्न मिलता है मंथली। और किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपको बमुश्किल, अगर वो डेवलप प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ के पीछे आपको 15-20-25 हज़ार किराया मिलता है या फिर आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान के अंदर सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इसी चीज़ की विक्टिम है और लेन देन बिल्कुल बंद हो चुका है, बाहर से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये बहुत बड़ी रीज़न है कि डीएचए मुल्तान के अंदर जो ट्रांजैक्शंस बंद हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है कि डीएचए मुल्तान इस टाइम जिस स्टेटस पे खड़ा है, इस स्टेटस पे आके, इस पोजीशन पे आके हर प्रोजेक्ट की एक दफ़ा प्राइसेस गिरती हैं और फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ना शुरू होती है जब डेवलपमेंट होती है और प्रोजेक्ट पॉपुलेट होना शुरू होता है। पहले हुआ ये कि डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टर्स पड़े, अब जो प्लॉट्स हैं वो एंड यूजर्स के पास है बहुत ज़्यादा। और उसकी एक और सबसे बड़ा मसला भी ये है डीएचए मुल्तान का कि अराउंड 70,000 प्लॉट्स हैं। 70,000 प्लॉट्स के जो बायर्स हैं आजकल मार्केट में, वो बमुश्किल डीएचए ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र के टोकन जो है वो 10-15 तक होते हैं। तो जब इतनी ह्यूज सप्लाई हो और डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो तो रेट्स तो गिरते ही गिरते हैं। अब डेवलपमेंट कब होगी? अब डेवलपमेंट तब होगी जब ये प्रोजेक्ट पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। अभी एक सेक्टर में पॉपुलेशन हुई है, एम सेक्टर है, केनाल का, मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, मॉडल सेक्टर है। बाकी सेक्टर्स में भी पोजीशन ऑलमोस्ट है, सारों में तो नहीं है लेकिन कुछ सेक्टर्स में है, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन भी इसी वजह से बंद हो गई है कि लोगों ने पैसे अपने बैंक्स में रखे हुए हैं और हर बंदा ये सोचता है कि मुझे 1 करोड़ का साल के पीछे 12 लाख रुपए आ जाएगा, तो अगर 4-5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ भी जाएगी साल बाद, तो फिर भी हमें 5-6 लाख रुपया बचता है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है डीएचए मुल्तान में प्राइसेस की कमी की। अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसी है। डीएचए मुल्तान पाकिस्तान की जितनी भी डीएचए की ब्रांचेज हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और नई तर्ज का प्रोजेक्ट है। तो इसी वजह से डेवलपमेंट भी बहुत ही जो है वो लेटेस्ट डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप उनकी लैंडस्केपिंग देख लें, उनकी आप ये जो पब्लिक साइट्स हैं, जैसे डीएचए के अंदर मुल्तान के अंदर 360 डिग्री ज़ू है, कश्मीर पार्क है, स्पोर्ट्स एरिनाज हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप अगर आप ऑन साइट जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है डीएचए मुल्तान में। डेवलपमेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी, रोड्स बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और वहाँ पे डीएचए को आबाद रखने के लिए मैनेजमेंट भी गाए बगाए कोई ना कोई अपना इवेंट करवाती रहती है। तो डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट की सूरत हाल आपको मेरे से ज़्यादा या किसी भी वीडियो से ज़्यादा ऑन साइट जाकर ज़्यादा पता लगेगी। और ऑन साइट भी वीडियोस हम बनाते रहते हैं और आपको उसमें भी चीज़ों का पता लगता रहता है कि डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट कैसी हुई है। अब दो सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आजकल जो बंदा हमें कॉल्स करता है, हमारे सामने यही दो सवाल जाते हैं। सबसे पहले तो डीएचए मुल्तान में प्राइसेस की रिकवरी कब होगी और डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा। जो पहला सवाल है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अब कम से कम 5 से 10 साल, कम से कम 5 साल लगेंगे इन प्राइसेस को दोबारा ब्रेक इवन पे आते हुए। जो प्लॉट्स आज से 2 साल पहले 80-80 लाख के बिक रहे थे, वो 35 लाख पे आ चुके हैं। ये जो प्राइस फॉल है ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है लोगों के लिए जिन्होंने प्लॉट्स
लिए हुए हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड यही प्राइस फॉल एक अपॉर्चुनिटी भी है फॉर न्यू इन्वेस्टर, जो लोग ओवरसीज में हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमें आजकल प्राइसेस देख के लोगों के फ़ोन आते हैं कि जनाब सबसे सस्ता प्लॉट हमें लेने हैं डीएचए मुल्तान में, किनाल का 10 मरले का। एक बात आप लोगों को जेहन में रखनी है, अगर आप सस्ते प्लॉट लेंगे वो एक तो नॉन डेवलप सेक्टर्स के अंदर होंगे, और आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें टाइम को कि वहाँ पे डेवलपमेंट कब होगी। अगर जहाँ पोजीशन मिल गया है वहाँ पे पॉपुलेशन 4 साल में आनी है, तो उन सेक्टर्स में 8 साल के अंदर आएगी। किसी भी प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो या डेवलपमेंट चार्जेस से प्रोजेक्ट पूरा करता है, या उनकी जो डेली की ट्रांजेक्शन होती हैं, लोग ट्रांसफ़र कराते हैं, उसकी फ़ीस इकट्ठी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें डीएचए मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान के बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ऑलमोस्ट लोगों ने बंद की हुई हैं। ट्रांजैक्शन बिल्कुल ज़ीरो है और लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस भी देना बंद किए हुए हैं। येस, मैं जानता हूँ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे कि जी हमने डब्ल्यू सेक्टर के पूरे चार्जेस दे दिए, हमने फलां सेक्टर के पूरे चार्जेस दे दिए। वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ आपके देने से या इक्का दुक्का लोगों के देने से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता कि अगर फॉर एग्जांपल 10 एकड़ के ऊपर 15 एकड़ के ऊपर डब्ल्यू ब्लॉक है, डब्ल्यू सेक्टर है, तो उसमें 2 लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए, 10 लोगों ने दे दिए, बाकी 100 लोगों के तो पड़े हैं अभी। तो ये सूरत हाल है डीएचए के अंदर डेवलपमेंट। जो आजकल हालात हैं प्रोजेक्ट्स के पाकिस्तान में, उससे काफ़ी एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोजेक्ट्स अच्छी स्पीड है डेवलपमेंट की। होप्स जो है वो हमेशा हाई रखनी चाहिए, नाउम्मीदी ये गुनाह है। डीएचए मुल्तान जब आबाद होगा, पॉपुलेट होगा आने वाले 10-15 सालों के अंदर, तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, मुल्तान का नक्शा बदल जाएगा, और फिर लोग सोचेंगे काश हम वहाँ पे प्लॉट ले लेते। तो फॉर दोज हु आर न्यू कमर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोग प्लॉट्स लें। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग समझते हैं कि 35-37 लाख का अगर डब्ल्यू सेक्टर में प्लॉट मिल रहा है तो बस हमें वही अमाउंट पे करनी है। ऐसा नहीं है डीएचए मुल्तान के अंदर, बल्कि सारे डीएचएस के अंदर, और अब तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज करते हैं। एक केनाल के 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेज हैं, 5 से 5.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपको ट्रांसफ़र फ़ी है। फिर 26 से 27 लाख रुपए आपकी फ़िक्स कॉस्ट है जो आपने पे करनी ही करनी है, कॉस्ट ऑफ द लैंड कोई भी हो। और लाइकवाइज जब आप सेल करेंगे तो आपको ये कॉस्ट रिकवर होगी, ज़मीन की कीमत चाहे जो मर्ज़ी हो। तो ये बातें आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखा करें। डीएचए मुल्तान से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई चीज़ आपने बाय करनी है, सेल करनी है, तो वाइटल रियल्टर्स इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू। और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दें, जो रियलिटी है, जो ऑन साइट चीज़ें हकीकत में चल रही हैं, वो आपके साथ आपको डिलीवर की जाए। तो डीएचए मुल्तान के रिलेटेड वाइटल रियल्टर्स ऑलवेज प्रेजेंट, हम आपको सर्व करेंगे, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। जहाँ हमें पता लग रहा होता है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या इस हाई राइज में या किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या जिन लोगों को जल्दी रिटर्न चाहिए होता है, तो हम उसको बड़ी ट्रांसपेरेंसी से बता देते हैं कि आप डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें। तो डीएचए की जो इन्वेस्टमेंट है अब वो कम से कम 10-15 साल लेगी। ये बातें आप लोग अपने जहन नशीन कर लें कि ये चीज़ें जो है, अब ये पैसा जो है आपको रिटर्न देने में टाइम देगा, लेकिन 10-15 सालों तक का जो रिटर्न होगा वो इतना होगा कि आपकी सारी कसर निकाल देगा, लेकिन आपको सिर्फ उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और रियल एस्टेट वर्सेस टाइम का बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि हर दफ़ा छक्के नहीं लगते, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ता है। डीएचए मुल्तान के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल करें, एंड येस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।